हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू फ्री मैथ सॉल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर 18 का एक्सरसाइज 18.1 कंप्लीट किया था। ओके, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 18.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 18.2 स्टार्ट करने से पहले इसमें जो आप लोगों का इसमें टर्म आएगा उसको पहले मैं आप लोगों को समझा देना चाहती हूँ। दैट इज़ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है पहले ये आप लोगों को बताऊंगी कि एक्चुअली में ये रोटेशनल सिमेट्री जिसे घूर्णन प्रतिसाम्य कहा जाता है हिंदी में, वो क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है रोटेशनल सिमेट्री, a shape has rotational symmetry when it still looks the same after some rotation। ध्यान से देखना, a shape has rotational symmetry, वह शेप, वह आकार जिसका जो घूर्णन प्रतिसाम्य वह हो सकता है जो घूमने के बाद भी आफ्टर सम रोटेशंस, घूमने के बाद भी वो अपना सेम जो उसका आकार है उसमें फिर से चला आता है, उसे ही बोला जाता है रोटेशनल सिमेट्री। ओके, अ शेप हैज़ रोटेशनल सिमेट्री व्हेन इट स्टिल लुक्स द सेम। ओके, लुक्स द सेम आफ्टर सम रोटेशन के बाद। तो गाइस, रोटेशनल सिमेट्री समझाने के लिए मैं यहाँ आपको एक ये कुछ यहाँ पे मैंने ये किया है। पहले मैं आपको बता दूं कि रोटेशनल सिमेट्री दैट मीन्स यदि हम सेंटर मानकर चलेंगे और यदि कम्प्लीटली शेप में यानी कि 360 डिग्री वो पूरा कम्प्लीटली घूमता है, उसे हम रोटेशनल सिमेट्री हम लोग ये यानी कि कम्प्लीटली शेप में सेम शेप में यदि आता है दैट मीन्स वो 360 डिग्री में घूमेगा ही। ओके, तो पहले हम ओवल को लेकर चलते हैं। ओवल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 90 डिग्री, यदि हम इस टाइप से देखें यहाँ पे तो ये 90 डिग्री एंगल पे है। सेंटर मान के यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, इसको फिर हम घुमाते हैं। ओके, तो घुमाएंगे, यहाँ पे घुमाएंगे तो क्या सेम शेप में आया? नहीं आया ना। ओके, फिर यदि हम यहाँ पे घुमाते हैं यानी यहाँ पे जब लाया तो यहाँ पे सेम शेप में आ गया। ओके, 180। ओके, उसके बाद फिर यदि हम इसको शेप में ऐसे घुमाते हैं, फिर सेकेंड टाइम से यदि लाते हैं दैट इज़ 370, तो ये पूरा का पूरा उसी सेम शेप में आ गया। तो ये जो घुमा ना उसे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री बोला जाता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। ओके, तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना है इसका? 2। अब चलते हैं स्क्वायर की तरफ। यहाँ पे स्क्वायर है, आप लोग देख सकते हो। स्क्वायर में क्या होता है कि ऑल साइड्स इक्वल होता है। ठीक है, यदि हम इसे घुमा रहे हैं यानी इस टाइप से भी घुमाए तो सेम शेप में आया, यानी फिर इस टाइप से घुमाए तो 1 2 हुआ, सेम शेप में आया। फिर यदि इधर ऐसे घुमाए तो भी सेम शेप में है, और फिर ऐसे घुमाए यानी कि 4 टाइम्स घूम के ये सेम शेप में आ रहा है। सो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री स्क्वायर का कितना हुआ? ऑर्डर ऑफ सिमेट्री ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ? तो 4 हुआ। ओके, अब चलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे सेंटर इसको हम मान के चलते हैं। ओके, तो ये 120। ओके, फिर सेम शेप में आ रहा है 120 में। ओके, फिर ऐसे यहाँ घुमा रहे हैं तो 240, देन फिर से घुमा रहे हैं तो 360। दैट मीन्स ये 3 टाइम्स में ये पूरा 360 पूरा कंप्लीट कर रहा है। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हुआ? इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना टाइम्स हुआ? 3 हुआ। ओके, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हुआ? 3। उसके बाद चलते हैं रेक्टेंगल की तरफ। रेक्टेंगल है, ठीक है, आप लोग यहाँ देखो रेक्टेंगल है। पहले तो हम ऐसे घुमाएंगे, नहीं आ रहा है, सेम शेप में नहीं आ रहा है। ओके, फिर यहाँ यानी कि एक बार में यहाँ पे 180 में ये पूरा सेम शेप में आ गया, यानी कि 1 हुआ यहाँ पे 1। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना? 1। फिर इसको घुमाएंगे, फिर यहाँ पे यानी कि 360 में आया, 360 में आया ये पूरा 360 में यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसका कितना हो गया? 2, यानी सेम शेप में ये आ गया 2 टाइम्स में। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हुआ? यहाँ पे रेक्टेंगल होगा इक्वल टू कितना हो गया? 2। ओके, तो इसी तरह से ऑर्डर ऑफ सिमेट्री निकालते हैं और रोटेशनल सिमेट्री यही होता है। रोटेशन करके दैट मीन्स 360 डिग्री में काउंट करके हम लोग 360 डिग्री में देखेंगे कि ये कितना डिग्री में घूमता है और कितना बार में सेम शेप में आ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। 18.2 एक्सरसाइज 18.2 का 1 है डॉट त्रिभुज केवल रैखिक प्रतिसम है। रैखिक
प्रतिसम दैट इज लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो कौन सा त्रिभुज केवल रैखिक प्रतिसम है? तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज का मैंने दिखाया कि रोटेशनल सिमेट्री इसमें हो रहा है, यानी इसमें रोटेशनल सिमेट्री भी है और क्या है, रैखिक प्रतिसम दैट इज लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। ठीक है, लेकिन कौन सा त्रिभुज है जिसमें सिर्फ रैखिक प्रतिसम है यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री है? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैंने दिखाया था ना कि इसमें यानी ये जब सेम यानी इसको यदि हम पलट के इस तरफ रख दें तो ये हमारा यहाँ पे जो ये आ रहा है यानी कि ये जो इसे ही लाइन ऑफ सिमेट्री बोला जाता है, और ये एक बार में यानी कि सेम शेप में आ जा रहा है ऐसे इसको पलट देने से। ठीक है, तो ये यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज केवल रैखिक प्रतिसम है। ओके, रैखिक प्रतिसम क्या, समद्विबाहु त्रिभुज दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज रैखिक प्रतिसम और घूर्णन प्रतिसम में भी है, यानी कौन सा त्रिभुज रैखिक प्रतिसम भी है और घूर्णन प्रतिसम में? तो रैखिक प्रतिसम में ये वाला हुआ और घूर्णन प्रतिसम में अभी जैसे मैंने बताया आप लोगों को, यदि हम समबाहु त्रिभुज को यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल को लें, इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट मीन्स ऑल साइड्स इक्वल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम यदि सेंटर इसको मान के यदि घुमाते हैं तो 120, उसके बाद 240, देन 360 में ये सेम साइज में अपने सेम शेप में आ जा रहा है। इसका मतलब इसमें रोटेशनल सिमेट्री है। और आप लोग देख सकते हो कि यदि हम यहाँ से इसको इस टाइप से यदि हम ये करें, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो रहा है। यदि हम इस टाइप से यहाँ से भी यदि हम इसको इस टाइप से करें तो भी हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, यदि यहाँ से करें तो भी लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री इसका कितना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का लाइन ऑफ सिमेट्री है इसका 3, और क्या इसका और क्या है, रोटेशनल सिमेट्री भी है। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री भी इसका कितना है, तो 3 है, यानी कि घूम घूम के सेम शेप में आ जाना, 3 बार में ये सेम शेप में आ रहा है। और लाइन ऑफ सिमेट्री यानी कि इसको यदि हम काट दें यानी कि यहाँ से हम मोड़ दें तो भी ये सेम शेप में 3 बार में सेम शेप में आएगा। सो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में समबाहु त्रिभुज रैखिक प्रतिसम और घूर्णन प्रतिसम में भी है, यानी कि यहाँ पे समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें रोटेशनल सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ग क्षेत्र के घूर्णन प्रतिसाम्य मात्रा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया घूर्णन प्रतिसाम्य मात्रा दैट इज ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, घूर्णन प्रतिसाम्य मात्रा वर्ग क्षेत्र का कितना है? मैंने अभी जस्ट आप लोगों को समझाया था कि घूर्णन प्रतिसाम्य मात्रा वर्ग का कितना है। ठीक है, यानी कि कितने बार में वो सेम शेप में आ जा रहा है, ये हमारा वर्ग है। ओके, इसको हम यदि ऐसे घुमाते हैं, वर्ग मीन्स क्या, जिसका ऑल साइड्स जिसके इक्वल होते हैं वो हमारा होता है स्क्वायर। ओके, ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, यानी हम इसको इधर से भी घुमाएंगे तो भी सेम शेप, फिर इधर घुमाएंगे तो भी सेम शेप। यानी देखो, मान लो ये हम यहाँ 1 लेकर चलते हैं, ये हम सेंटर से घुमा रहे हैं। ओके, तो यदि हम ऐसे घुमाएं, ठीक है, तो भी सेम शेप में आ रहा है। ओके, उसके बाद यदि हम ऐसे घुमा रहे हैं तो भी सेम शेप आ रहा है, यदि हम ऐसे घुमा रहे हैं तो भी सेम शेप, यानी 360 टोटल घूम के भी ये सेम शेप में आ रहा है। यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हो रहा है, तो 4 हो रहा है। एक बार में आया, यहाँ भी सेम शेप में आया, 2 बार में आया, दूसरा बार में भी आ गया। ओके, यानी 180 में, उसके बाद फिर 270 में भी आ गया और 360 में भी आ गया सेम शेप, यानी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हुआ यहाँ पे 4। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्ग क्षेत्र का घूर्णन प्रतिसाम्य मात्रा कितना होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में दिया हुआ है आयत क्षेत्र का घूर्णन प्रतिसाम्य मात्रा कितना है। ठीक है, घूर्णन प्रतिसाम्य मात्रा। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री रेक्टेंगल का कितना है। ठीक है, ये है रेक्टेंगल। ओके, यदि हम ऐसे देखें ये रेक्टेंगल है। ओके, फिर यदि हम इसको घुमाते हैं दैट इज़ 90 पे, यदि ये सपोज यहाँ ये 0 है, यहाँ से सेंटर से घुमा रहे हैं दैट इज़ 0। ओके, तो 90 पे यदि हम लाते हैं यानी इस टाइप से आया तो सेम शेप में है, नहीं है। ओके,
यानी फिर अब ये 180 पे आ रहा है तो सेम शेप में आ रहा है, यानी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे अब अभी कितना आया, 1 आया। उसके बाद फिर हम यदि इसको 270 पे घुमाएं तो नहीं आ रहा है सेम शेप में। उसके बाद फिर यानी 360 डिग्री पे हम इसको घुमा रहे हैं तो सेम शेप में आ रहा है, यानी कि ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसका कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आयत क्षेत्र का घूर्णन प्रतिसाम्य मात्रा कितना है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वर्ग क्षेत्र के प्रतिसम रेखा डॉट बिंदु आयत क्षेत्र के प्रतिसम रेखा, ये यहाँ पे कहने का क्या मतलब है। ओके, यानी कि यहाँ पे प्रतिसम रेखा दैट इज लाइन ऑफ सिमेट्री वर्ग क्षेत्र का, और आयत क्षेत्र का लाइन ऑफ सिमेट्री कितना है, प्रतिसम रेखा है, ध्यान देना, रेखा। ओके, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो वर्ग क्षेत्र का लाइन ऑफ सिमेट्री आप लोग देख सकते हो, यहाँ से यदि हम इसको मोड़ेंगे तो यहाँ सेम शेप में आएगा। फिर यदि हम यहाँ से इसको मोड़ेंगे तो भी हमारा सेम शेप में आया, 1 2 हुआ। उसके बाद डायगोनली यदि हम इसे मोड़ें तो भी एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल यहाँ पे, यानी इसको इसके ऊपर फ्लिप ओवर कर देंगे तो इसके ऊपर यदि चढ़ गया तो भी सेम शेप में आ गया। फिर यदि यहाँ से यानी ये वाला डायगोनल से भी इसको हम कट करते हैं और इसको इधर मोड़ देते हैं तो भी हमारा सेम शेप में आ रहा है, दैट इज़ ये यहाँ पे वर्ग का स्क्वायर का लाइन ऑफ सिमेट्री कितना हो गया, 4 हो गया। अब हम रेक्टेंगल पे चलेंगे। यहाँ पे ये जो प्रतिसम रेखा, वर्ग क्षेत्र का प्रतिसम रेखा पूछा है ना, तो ये यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयत क्षेत्र का प्रतिसम रेखा कितना है। तो आयत क्षेत्र का प्रतिसम रेखा हम निकालेंगे, ये हमारा आयत क्षेत्र है। ओके, ये रेक्टेंगल है। आयत क्षेत्र का यदि हम यहाँ ऐसे इस टाइप से यदि हम करते हैं, यानी कि ये जो वर्टिकली हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि इसको इसके ऊपर ये करेंगे, फ्लिप ओवर करेंगे तो ये सेम शेप में आ रहा है, यानी कि ये वाला इसके ऊपर चढ़ जाएगा, यानी 2 स्क्वायर हो जाएगा तो सेम शेप में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे 1 हुआ। उसके बाद फिर यदि हम यहाँ से यानी कि हॉरिजेंटली यदि हम करें तो भी हमारा सेम शेप में आ रहा है, बट यदि हम डायगोनली इसको इस टाइप से यदि हम डायगोनली यदि करते हैं तो देखो ये वाला जो, देखो ध्यान देना, ये वाला पार्ट छोटा है, ये वाला पार्ट छोटा है, और ये वाला पार्ट जो लंबाई में ये तो बड़ा है, यानी कि इस टाइप से ये अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैं आप लोग को इसमें दिखा रही हूँ। यदि हम इस टाइप से यदि हम डायगोनली मोड़ते हैं इसको, यहाँ से यदि हम डायगोनली मोड़ें तो देखो डायगोनली यदि मैंने मोड़ा है तो किस टाइप से जा रहा है, यहाँ ऐसे जा रहा है, ठीक है, यानी पूरा नहीं जा रहा है, तो डायगोनली हमारा ये नहीं आएगा। ओके, इसका मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री इसका कितना हुआ, रेक्टेंगल का, तो 2 हुआ। ओके, से 18.1 मैंने आप लोग को बताया था। ओके, तो यहाँ पे हम आयत क्षेत्र का प्रतिसम रेखा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी लाइन ऑफ सिमेट्री रेक्टेंगल का कितना हुआ, तो 2 हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ट्रेपीजियम समानांतर रेखा, ट्रेपीजियम ओब्लिक समानांतर रेखा केवल घूर्णन प्रतिसाम्य है। कौन सा इसमें से केवल घूर्णन प्रतिसाम्य यानी रोटेशनल सिमेट्री है, कौन सा है इसमें से, ये हमें देखना होगा। तो यहाँ मैंने यहाँ 2 ये बनाया है, ये है ट्रेपीजियम और ये है समानांतर चतुर्भुज दैट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री भी होता है और रोटेशनल सिमेट्री भी है, ठीक है, जबकि लाइन ऑफ सिमेट्री भी है इसमें। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा केवल घूर्णन प्रतिसाम्य, घूर्णन प्रतिसाम्य मतलब इसमें से दोनों। अब ट्रेपीजियम में घूर्णन प्रतिसाम्य है कि नहीं ये हमें देखना है। ट्रेपीजियम में घूर्णन प्रतिसाम्य यानी कि इसको यदि हम यहाँ सेंटर मान के चलेंगे तो कौन इसमें से ये क्या घूमेगा, तो क्या सेम शेप में आएगा, नहीं आएगा ना। इसका मतलब कि यदि हम किसी तरह से इसको घुमाएंगे तो ये हमारा रोटेशनल सिमेट्री नहीं बता सकता। यदि ये इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री यानी यहाँ से यदि एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, यदि यहाँ से हम इसको फ्लिप ओवर कर देते हैं तो ये सेम शेप में आ जाएगा, लेकिन इसमें रोटेशनल सिमेट्री यानी कि घूर्णन प्रतिसाम्य नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर में समानांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में घूर्णन प्रतिसाम्य भी है और लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। ओके, रोटेशनल सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों है। ओके, तो इस तरह इसीलिए यहाँ पे आंसर में आप लोगों का समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज हमारा घूर्णन प्रतिसाम्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे।
किसी चित्र के घूर्णन प्रतिसाम्य 180 हो तो चित्र के घूर्णन प्रतिसाम्य की मात्रा कितनी होगी। ध्यान देना है यहाँ पे। सपोज ये जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को कहा था, ये 0 यदि है, यहाँ पे ये 0 है, ठीक है। यहाँ मैं इसको 0 मान के चलती, सेंटर 0 ही होता है, ठीक है। यहाँ पे 0 है। उसके बाद हम इसको ऐसे घुमाते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 180, ओके। तो यदि हम इसको यहाँ से घुमा रहे हैं, दैट इज़ ये हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ओके, 90 डिग्री हुआ। उसके बाद फिर 180, यानी कि 2 बार घुमाना। तो यहाँ पे घूर्णन प्रतिसाम्य की मात्रा दैट इज ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना आया, तो 2 आया। सो यहाँ पे आंसर में 2 होगा, यानी किसी चित्र के घूर्णन प्रतिसाम्य कोण यदि 180 डिग्री हो तो चित्र के घूर्णन प्रतिसाम्य की मात्रा कितनी होगी, तो 2 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि सुषम पंचभुज और एक ओनली पंचभुज है, यानी कि रेगुलर यहाँ पे पेंटागन है और ये ओनली पेंटागन है। रेखीय प्रतिसम और घूर्णन प्रतिसम, इसमें से कौन सा होगा, यानी सुषम पंचभुज का या फिर पंचभुज का। तो सुषम पंचभुज में रैखिक प्रतिसम और घूर्णन प्रतिसम दोनों ही हो सकता है, क्योंकि सुषम पंचभुज दैट इज रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन कहने का मतलब ही है कि ऑल जितने भी उसके साइड्स है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। सो इस टाइप से देखो 1 2 3 4 और नहीं, यहाँ से नहीं होगा, इसको 4 5, यानी ये हमारा रेगुलर रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन में दोनों ही होगा, रोटेशनल सिमेट्री भी होगा एज वेल एज लाइन ऑफ सिमेट्री भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। सुषम षटभुज के घूर्णन प्रतिसाम्य कितना डिग्री पे हो रहा है और उसकी मात्रा यानी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना है, ये हमें देखना है। सुषम षटभुज, ओके, दैट इज यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागन दैट मीन्स इस टाइप से हमारा ये होगा 1 2 3 4 5 6, ओके, 1 2 3 4 5 6, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसका घूर्णन प्रतिसाम्य डिग्री कितना होगा, यानी कि कितना डिग्री पे ये सेम शेप में आ जा रहा है और उसकी मात्रा कितनी होगी, यानी कितने बार हम इसको घुमाएंगे 360 टाइम्स, वो कितना बार में वो सेम शेप में आ रहा है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए पहले तो हमें इसको घुमाना होगा, ठीक है। तो इसको घुमाने के लिए हमें एक सुषम बहुभुज यानी छोटा सा मैंने यहाँ पे एक हेक्सागन बनाया है, ओके। तो इसको हमें देखने के लिए पहले तो इसको निकालने के लिए यानी कि कितना डिग्री पे ये सेम शेप में आएगा, उसके लिए हमें ये जो 360, जैसे हम लोग पहले भी मैंने बताया 360 है टोटल, मतलब टोटल 360 टाइम्स 360 डिग्री में कितने बार में वो लोग सेम शेप में आते हैं, ये हमें निकालना है। तो 360 इसका टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितना है इसका, तो 6 है, ठीक है। हेक्सागन है, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 6 है, ओके। सो हम यहाँ पे घूर्णन की मात्रा यहाँ पे यानी कि ये जो दिया हुआ है कितना डिग्री पे कितने डिग्री पे ये सेम साइज पे आएगा, पहले हम ये निकालेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू 360/6, ओके, 360 डिग्री बाई 6, दैट इज यहाँ पे कितना हो गया 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री पे ये सेम शेप में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 60 डिग्री है, हमें कितना यानी 360 टाइम्स में ये कितने बार में सेम शेप में आएगा, तो कैसे हम निकालेंगे 360 टाइम्स से, यानी कि यहाँ पे 360 से हमें डिवाइड करना होगा, यानी 6 टाइम्स में ये पूरा सेम शेप में 6 बार में ये सेम शेप में यहाँ पे आ रहा है, यानी 60 डिग्री करके, और ये सेम शेप में आ रहा है 6 टाइम्स, ओके। तो हम यहाँ से जैसे सपोज़ यहाँ मैं इसको 0 मान लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे 0 मैंने मान लिया, ठीक है। यहाँ से 0, अब ये सेम शेप में इसको लाना है 60 डिग्री पे ही आएगा,
ओके, मैं यहाँ पे अभी मैं प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको मैं थोड़ा बता सकती हूँ कैसे 360 में ये सेम शेप में फिर से आ जाएगा। एक बार में हुआ, उसके बाद फिर दूसरा बार में 60 डिग्री पे जाएगा यानी 120 पे जाएगा तो फिर सेम शेप में आएगा। उसके बाद कितना 180 पे, उसके बाद 240 पे जाएगा तो सेम शेप में आएगा। ओके, तो इस तरह से हम देखेंगे तो ये 6 टाइम्स में ये सेम शेप में आ जाएगा, यानी कि 360 डिग्री में ये सेम शेप में 6 टाइम्स आ रहा है। ओके, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हुआ तो 6 हुआ, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सुषम षटभुज की घूर्णन प्रतिसाम्य डिग्री हम कितना निकाले तो 60 डिग्री, और घूर्णन की मात्रा यानी कि ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हुआ 6। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि केवल मात्र ट्रेपीजियम, कौन सा ट्रेपीजियम है, यहाँ पे दिया हुआ है कि केवल मात्र ट्रेपीजियम रैखिक प्रतिसम है लेकिन घूर्णन प्रतिसम नहीं है। तो समबाहु ट्रेपीजियम में ही रैखिक प्रतिसम है, जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि ये जैसे कि यहाँ पे समबाहु ट्रेपीजियम का मतलब क्या होता है, जिसका ये वाला साइड ना, ये वाला जो साइड है ये सेम साइड होता है, यानी कि ये वाला जितना इसका एंगल हो, ये वाला एंगल भी सेम होते हैं, और ये साइड भी, यानी कि यदि 5 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा, वही हमारा होता है समबाहु ट्रेपीजियम। ओके, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो यदि यहाँ पे रैखिक प्रतिसम तो बन ही रहा है, ठीक है, रैखिक प्रतिसम दैट इज यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री तो बन रहा है, यानी कि यहाँ से यदि हम कट करेंगे तो सेम शेप में ये आ जाएगा, लेकिन इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, कितना भी घुमा ले लेकिन ये रोटेशनल सिमेट्री इसमें नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे क्या होगा, समबाहु ट्रेपीजियम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में रैखिक प्रतिसम है लेकिन घूर्णन प्रतिसम नहीं है। ओके, सो गाइज नेक्स्ट वीडियो यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, होप आपको समझ में आया होगा रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है। रोटेशनल सिमेट्री दैट मीन्स वो सेम शेप में रोटेट करके यदि सेम शेप में आता है वही होता है रोटेशनल सिमेट्री। अ शेप हैज रोटेशनल सिमेट्री व्हेन इट स्टिल लुक्स द सेम आफ्टर द सम रोटेशन, इसको रोटेशनल सिमेट्री। ओके, तो इस तरह से हम रोटेशनल सिमेट्री निकाल सकते हैं। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का 11 से मैं सॉल्व करूंगी। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, बाय बाय।